कि आप विजिटर वीजा अप्लाई ना कीजिएगा, आपका डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वर्क वीजा और विजिट वीजा की टोटल रिक्वायरमेंट्स ही अलग है मेरे भाई। ये बात समझने की जरूरत है। मुझे डेली बेसिस पर ऐसे मैसेजेस मौसूल होते हैं और इसी वजह से मैंने तंग आकर ये वीडियो बना रहा हूं। हर कैटेगरी का कंसल्टेंट एजेंट मार्केट में मौजूद है, जो हमारी आंखों के सामने भी होते हैं, कन्वर्सेशन भी कर रहे होते हैं, मजहबी भी होते हैं, दाढ़ियां भी रखी होती हैं, लेकिन दो नंबरी करने से वो बाज नहीं आते। तो ये मेरी वीडियो आपने अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचानी है जिन लोगों ने लिथुआनिया के लिए, खास तौर पर जो भाई मुझे सवाल करते हैं, पर्सनल में मैसेज करते हैं कि हमारे एजेंट्स, हमारे कंसल्टेंट हमें ये कह रहे हैं कि आपका विजिट वीजा हम अप्लाई कर देंगे। तो आपके लिए विजिट वीजा नहीं है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो जरूर अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनके केसेस लिथुआनिया के अप्लाई हो गए थे, जिन्होंने अपने कंसल्टेंट्स, अपने एजेंट्स के थ्रू केसेस अप्लाई किए हुए थे, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज में, माइग्रेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी में चेंज आने की वजह से उनके केसेस अप्रूव नहीं हो सके, उनके केसेस आगे नहीं बढ़ पाए, उनके वर्क परमिट आ गए थे, उनके मेडिएशन लेटर निकल आए थे, इवन दैट कई लोगों के माइग्रेस भी निकले हुए थे और उन्होंने अपॉइंटमेंट्स ना मिलने की वजह से उनके माइग्रेस एक्सपायर हो गए और नई पॉलिसी आने का वो इंतजार कर रहे थे। नया साल जो 2025 आने का इंतजार कर रहे थे, फिर अब मार्च आ चुका है और वो इसी इंतजार में है कि कब नई पॉलिसी आए और हमारे केसेस आगे बढ़ पाए। अपने एजेंट्स और कंसल्टेंट से वो डेली बेसिस पर राब्ते में हैं। वो जब उनसे पूछते हैं तो वो कोई ना कोई एजेंट्स उनको कोई तारीख बता देते हैं, कोई डेट दे देते हैं कि फलां डेट को, यानी आज अगर 10 मार्च है तो 15 मार्च का बोल देंगे, 20 मार्च का बोल देंगे या मार्च के एंड तक का बोल देंगे कि नई पॉलिसी आ रही है, नया केस, नए जो अप्रूवल्स आ रही हैं, नई पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है, पाकिस्तान में एम्बेसी बनने जा रही है, वीएफएस की जगह बीएलएस को दी जा रही है, मुख्तलिफ नई नई थ्योरीज आ रही हैं। तो आप लोगों, जो लोग परेशान हैं, उनको ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मैं आपको जस्ट एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, डोंट अप्लाई विजिटर वीजा ऑफ लिथुआनिया। आप विजिटर वीजा लिथुआनिया का अप्लाई ना करें। जिन एप्लीकेंट्स ने वर्क वीजा के लिए अपने कंसल्टेंट्स, अपने एजेंट्स के थ्रू अप्लाई किए हुए था, ये उनके लिए ये मैं कह रहा हूं कि आप विजिटर वीजा अप्लाई ना कीजिएगा, आपका डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वर्क वीजा और विजिट वीजा की टोटल रिक्वायरमेंट्स ही अलग है मेरे भाई। ये बात समझने की जरूरत है। मुझे डेली बेसिस पर ऐसे मैसेजेस मौसूल होते हैं और इसी वजह से मैंने तंग आकर ये वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों की भलाई की वजह से कंसल्टेंट्स, एजेंट्स सारे एक जैसे नहीं हैं, लेकिन वो भी फंसे हुए हैं, वो भी परेशान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको भी ज्यादा फंसा दें। अगर केसेस नहीं अप्रूव हो रहे, वर्क वीजा नहीं लग रहे, टीआरसी नहीं मिल रही, नई जो पॉलिसी है वो नहीं लॉन्च कर रहा लिथुआनिया इमिग्रेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों से आपने एडवांस में पैसे ले रखे हैं अपने क्लाइंट्स से, उनको आप एक और ट्रक की बत्ती के मगर लगा दें कि आपका विजिटर वीजा अप्लाई करेंगे। विजिटर वीजा आपका अप्रूव नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो वर्क वीजा अप्लाई ही तब करता है बंदा जब उसके पास डॉक्यूमेंटेशन विजिट वीजा की पूरी नहीं होती, यानी ब्लू कलर जॉब उसी वक्त बंदा अप्लाई करता है कि वो यूरोप जाना चाहता है, उसको इस मेथड के बारे में पता नहीं होता, या अगर पता भी होता है उसको ये पता होता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पास टैक्स रिटर्न नहीं है, एंटीएन नहीं बना हुआ, मेरे पास कोई प्रूफ ऑफ इनकम इतना सॉलिड नहीं है कि जिसकी वजह से मेरा विजिट वीजा जो है अप्रूव हो सके। क्योंकि शेंजन वीजा होता है, लिथुआनिया का अप्लाई करें, लाटविया का करें, जर्मनी का करें, इटली का करें, आप किसी भी बड़े कंट्री का शेंजन वीजा अप्लाई करें तो आप अगर विजिट वीजा सी कैटेगरी का अप्लाई करेंगे तो वो शेंजन वीजा होगा। यानी अगर आप जर्मनी का भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस वीजा पर दीगर यूरोपियन कंट्रीज में भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। यही हाल लिथुआनिया का है। अगर आप लिथुआनिया का वर्क वीजा अप्लाई करेंगे तो लिथुआनिया इमिग्रेशन अपनी पॉलिसी के मुताबिक आपको वर्क वीजा जारी करेगी, लेकिन अगर आप विजिट वीजा अप्लाई करेंगे तो पंजाबी में बता रहा हूं कि ਤੁਹਾਡਾ विजिट वीजा नहीं जो लगना। विजिट वीजा लगवाने के लिए आपके पास शेंजन वीजा की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी स्टेबल होनी चाहिए कि लगे कि आप विजिटर हैं, आप पहले 3, 4, 5 ऐसे कंट्रीज विजिट किए हों,
तो आपका वीजा लगने के चांसेस होते हैं। तो जो एजेंट्स, जो कंसल्टेंट हजरात आपको ये कह रहे हैं कि आपके वर्क परमिट नहीं आ रहे, आपका माइग्रेस नंबर नहीं अप्रूव हो रहा, नई पॉलिसी नहीं निकल के आ रही, आपके केसेस अप्लाई होने जा रही हैं, आने वाले दिनों में ये अपडेट आ रही है, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट आपको ये बात बोल रहा है तो आपको क्लियरली मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, ये साइन बता रहा हूं कि अभी तक 10 मार्च 2025 तक कोई नई अपडेट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है। आपका टाइम गुजारने के लिए, थोड़ा डिले लाने के लिए आपके केस में आपको यह फगी दी जा रही है कि आप विजिट वीजा अप्लाई कर लें। अगर आपका विजिट वीजा लग गया तो आप वहां जाकर कन्वर्ट कर सकते हैं टीआरसी में। टीआरसी में कन्वर्ट जरूर हो जाता है अगर विजिट वीजा आपको मिल जाता है, लेकिन मिलेगा तो आप ये कन्वर्ट कर सकेंगे। विजिट वीजा के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स टोटल डिफरेंट हैं। आपको हल इसका क्या है? हल इसका यही है कि आप अपने एजेंट, अपने कंसल्टेंट से दस्त बस्ता या तो माजरत कर लें, अपनी पेमेंट रिफंड ले लें। एक चीज इसमें यह है। दूसरी यह है कि अगर वो रिफंड नहीं कर रहे तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप किसी और कंट्री में हमारा प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। जो रियल कंसल्टेंट है, रियल एजेंट्स हैं, जो सही काम करते हैं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आपका किसी और कंट्री में अप्लाई जरूर कर देंगे। इसके साथ साथ पैरेलल में वो भी एजेंट्स मौजूद हैं जो आपको ट्रक की बत्ती के मगर और कंट्री में लगा देंगे और वहां भी आपका केस अप्लाई नहीं करेंगे। तो हर कैटेगरी का कंसल्टेंट, एजेंट मार्केट में मौजूद है, जो हमारी आंखों के सामने भी होते हैं, कन्वर्सेशन भी कर रहे होते हैं, मजहबी भी होते हैं, दाढ़ियां भी रखी होती हैं, लेकिन दो नंबरी करने से वो बाज नहीं आते। तो ये मेरी वीडियो आपने अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचानी है जिन लोगों ने लिथुआनिया के लिए खास तौर पर, और हंगरी के लिए, हंगरी के भी कुछ क्लाइंट्स इसमें हैं, लिथुआनिया के खास तौर पर हैं दोस्त के जिन्होंने एडवांस में पैसे दे रखे थे, उनके माइग्रेस निकल आए थे, उनके वर्क परमिट आ गए थे, उनके मेडिएशन लेटर आ गए थे, उनकी अप्रूवल्स नहीं आई, उनके केसेस रिजेक्ट हो गए, फेक कंपनियों की वजह से उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली, कोई भी वजह हो सकती है। यानी कि किस्सा मुख्तसर एक ही बात है कि अगर आप लिथुआनिया का वीजा अप्लाई कर चुके थे और आपने एडवांस में पैसे दे दिए थे लेकिन आपका वीजा अप्रूव नहीं हुआ, टीआरसी आपको नहीं मिली, नई पॉलिसी कब आएगी, कल आ जाए कोई पता नहीं है, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो जो आपके एजेंट्स आपको विजिट वीजा का कह रहे हैं तो आप उससे माजरत कर लें। ये मेरी अपनी राय है क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्त सादा लोग हैं, मुझे पर्सनल में मैसेजेस करते हैं, तो उनको मैं ये मशवरा दे रहा हूं कि आप इससे माजरत कर लें, आप विजिट वीजा अप्लाई ना करें क्योंकि विजिट वीजा की रिक्वायरमेंट्स टोटल डिफरेंट है। कोई भी सी कैटेगरी जो 90 दिन से कम का वीजा होगा वो सी कैटेगरी में होगा, 90 दिन से ज्यादा का वीजा होगा वो डी कैटेगरी में फॉल करेगा। सी कैटेगरी में आपका वो इन्विटेशन मंगवा के कह दें कि आप इन्विटेशन की बेस पर, अगर आप कहते हैं ना कि वीजा अप्लाई करना है, इन्विटेशन जस्ट एक डॉक्यूमेंट है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपने खुद पूरी करनी होती हैं। इन्विटेशन की वजह से आपका केस जरूर मजबूत हो जाता है, लेकिन आपके खुद के फाइनेंशियल्स भी होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट सबसे मैंडेटरी है, सबसे जरूरी है। और दूसरी बात कि आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, आपके पास इतने सोर्सेज हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप वहां जाकर सरवाइव कर सकें। कहीं आप वहां जाके जब आपको उनको किसी कंपनी का इन्विटेशन लगा देंगे ना कि कंपनी कहेगी ये हमारे पास डिप्लोमा करने आ रहा है, हमारे पास आके रिहाइश रखेगा, हमारे पास खाना खाएगा, तो इमिग्रेशन वाले पागल नहीं है। ये बात आपको और मुझे अगर समझ आ रही है तो इमिग्रेशन को भी समझ में आएगी कि ये बंदा वहां जाके पक्का होने जा रहा है, ये वापस नहीं आएगा। हमेशा इमिग्रेशन किसी भी कंट्री का आप वीजा अप्लाई करें, आपको इमिग्रेशन हमेशा यही कहती है कि अगर आप वहां डी कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, यानी कि 90 दिन से ज्यादा क्याम करना चाह रहे हैं, या किसी भी मेडिकल कैटेगरी में भी जाना चाह रहे हैं, यानी कि इलाज की गर्ज से, तो अपनी कैटेगरी सही चूज करें कि आप इस कैटेगरी में वीजा अप्लाई कर रही हैं। अगर आप विजिटर की नीयत से जा रही हैं, बिजनेस वीजा पर जाना चाह रही हैं, इलाज के लिए जाना चाह रही हैं, तो आप सी कैटेगरी में जम जरूर अप्लाई करें, ये वीजा आपको मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन लेने जा रही हैं और डी कैटेगरी में अपना कन्वर्ट करने जा रही हैं, वहां आपका टीआरसी लेने का इरादा है, तो आपकी कैटेगरी दुरुस्त नहीं है, इमिग्रेशन ऑफिसर आपका वीजा फौरन रिजेक्ट कर देगा।
तो ये मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। जो भाई मुझे सवाल करते हैं, पर्सनल में मैसेज करते हैं कि हमारे एजेंट्स, हमारे कंसल्टेंट हमें ये कह रहे हैं कि आपका विजिट वीजा हम अप्लाई कर देंगे, तो आपके लिए विजिट वीजा नहीं है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो जरूर अप्लाई करें, लेकिन चाहे लिथुआनिया का करें चाहे हंगरी का करें, एक ही बात है। तो आप उस कंट्री का वीजा अप्लाई कर लें जिसकी एम्बेसी एटलीस्ट पाकिस्तान में मौजूद है, तो आप वहां जाकर भी आगे लिथुआनिया मूव कर सकते हैं। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। मेरा फर्ज है आपको समझाना, आपको एजुकेट करना, आपकी जो परेशानी है उसको दूर करना। एक हल इसमें यह है कि अपने पैसे वापस ले लें, दूसरा हल इसमें यह है कि अपने एजेंट के थ्रू किसी और कंट्री में अप्लाई कर लें, क्योंकि वो आपके पैसे रिफंड नहीं कर सकते, उनकी भी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हुई होगी। तो आप कहें कि आप किसी और कंट्री में, किसी और शेंजन में, यूरोपियन कंट्री में आपका केस ट्रांसफर कर दें, किसी और कंट्री का वर्क वीजा ले लें। यही दो आपके पास हल है। इसके अलावा तीसरा हल आपके पास कोई नहीं है। तीसरा हल यही है कि इंतजार कर लें, पॉलिसी कल आ जाए, 6 महीने बाद ना आए लिथुआनिया की, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखा करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोस मिलती रहें। कल तक की वीडियो के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।